बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको एक मज़ेदार सा खस्ता कीमा भरा नान बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल तंदूर के नान जैसा होगा। इस नान को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच भर के बड़ा वाला ख़मीर का, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसी हुई शुगर, हाफ़ चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और नमक हम डालेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नीम गर्म दूध में हम इसको गूंदेंगे। अब हम दूध डाल के इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। ये नान बहुत मज़े का है, होममेड है और ख़स्ता है। बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क आप महसूस नहीं कर सकते कि ये बाज़ार से आप लेके आएँ, तंदूर से लेके आएँ या अपने घर में बनाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी 1 कप मैदा। मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है डो बनाने के लिए। ये आप रात में किसी भी पहर बना सकती हैं। मेरे बच्चों को भूख लगी हुई थी तो आज संडे था और वीकेंड था तो मैंने सोचा क्यों ना इनको झटपट बना दीजिए। मैं इनको 2 तरह से बनाऊंगी, एक मैं चॉकलेट से बनाऊंगी और एक मैं कीमे से बनाऊंगी। जी हमने मैदा लिया, मैदे में हम डाल दी कलौंजी 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच हम इसमें वेजिटेबल ऑयल के डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि जो ऑयल है वो आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसको हल्का हल्का नीम गर्म दूध से हम इसको गूंदेंगे और गूंद के ये जो हमने बनाया था ख़मीर इसको हमने डाल दिया। अब हम इसको इससे अच्छी तरह गूंद के इसकी डो को बिल्कुल रेडी कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें डो का बहुत ख्याल करना पड़ता है क्योंकि डो को 10 से 15 मिनट तकरीबन रेस्ट चाहिए होती है इसको फूलने के लिए प्रॉपर। इसमें आप ज़रूरी नहीं है स्पेशल आप कीमा बनाएं, आपके घर में बचा हुआ सालन है। मैंने चूँकि आज की आलू कीमा बनाए थे और बच्चों ने वो नहीं खाया तो मैंने उसको उसका कंपनसेट करके तो मैंने इसका नान बना दिए उनको। जी इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। जैसे ये थोड़ा सा सेटल होगा देन हम इसके बनाएंगे मज़ेदार खस्ता नान जिसे देख के आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। आप बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं कर सकेंगे कि ये घर से बना है या तंदूर से आया है। जी अब हम अपनी डो लेंगे और इसके बना लेंगे हम जी 2 पेड़े। एक में हम कीमा भरेंगे और दूसरे में हम भरेंगे न्यूटेला क्योंकि बच्चों को न्यूटेला वाला, एक बच्चे को न्यूटेला पसंद है दूसरे को कीमे वाला पसंद है। तो दोनों की टेस्ट के आप अपने बच्चों को अकॉर्डिंग टू योर बेबीज़ टेस्ट आप इसको सेटल कर सकते हैं कि जिनको थोड़ा स्पाइसी पसंद है उनको कीमे से भर दें, जिनको नहीं पसंद उनको आप चॉकलेट से भर के दे सकते हैं। और इसके लिए किसी किस्म का स्पेशल आपको कीमा बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, घर में पड़ा हो आप उसको उसकी फिलिंग बनाएं। मैंने इसकी फिलिंग के लिए इसमें अच्छी सी प्याज थोड़ी थोड़ी बारीक करके काटी थी, कुछ मैंने इसमें हरा थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया डाला था और इसकी मैंने मज़ेदार सी फिलिंग बना ली थी। अब हम इसको इसमें डालेंगे और इसको हम फोल्ड करके इसका अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे और इसको हम बेल के मज़ेदार सा बनाएंगे हम नान। इसकी हम करेंगे फोल्डिंग और ये देखें जी झटपट हो गया तैयार। अब हम इसको बेल लेंगे, बेलने के बाद हम इस पे लगाएंगे मज़ेदार किस्म का एक तो मक्खन की कोटिंग करेंगे हम इसके ऊपर और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इस पे आप धनिया डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस पे हर चीज़ हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इसको कम स्पाइसी रखा है। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, प्याज डाला और इसमें मैं अब डालूंगी सेसमी सीड्स। इसको थोड़ा सा करेंगे प्रेस ताकि ये थोड़ा बीच में चिपक जाए, ये ऐसे करके। और किचन में हम रखेंगे जी तवे को अच्छी तरह चूल्हे पे गर्म कर लेना है ताकि ये तवे के साथ चिपक सके। जी जल्दी से हम इसको करेंगे जी, इसकी साइड चेंज करेंगे और अच्छी तरह पानी से कोट करेंगे, यूँ किया। और अब हम इस पे अच्छी तरह पानी चुल्लू भर भर के हम इस पे पानी के मलेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह गीला हो जाए और ये तवे के साथ चिपक सके, यूँ ऐसे करके। जी तवा हो चुका है हमारा तैयार, बहुत अच्छी तरह इसको हमने गर्म किया है। अब हम इस पे डालेंगे नान, थोड़ा सा इसको करेंगे प्रेस और इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा
पक जाए देन हम इसको उल्टा करके सेक लेंगे और एक मज़ेदार खस्ता सा नान हमारा हो जाएगा तैयार। जितनी देर में ये पकता है उतनी देर में मैं एक और नान की फिलिंग करती हूँ तैयार। ये हम इसमें डालेंगे जी बच्चों की पसंद का। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच भर के न्यूटेला के डालने हैं। आप चॉकलेट डाल सकते हैं, न्यूटेला डाल सकते हैं, आप इसमें पीनट बटर डाल सकती हैं, जो आपके बच्चे को पसंद आप इसमें डालें। थोड़े से डालें सेसमी सीड्स और करेंगे हम इसकी फोल्डिंग झटपट से। और इसको अगेन उसी तरह हम इसको करेंगे जी, बेल लेंगे। बेलने के बाद हम दोबारा इस पे पानी की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह इसको पानी से कोट करना है आपने, ताकि ये तब इसको पकड़ सके जी। पहला नान हमारा हो गया था तैयार। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी पूरा प्रॉपर के कैसे आपने इसको सेकना है। ये हल्का हल्का देखें फूलना शुरू हो गया। थोड़े से सेसमी सीड डालें ताकि इसका जो कलर और इसका टेक्सचर है वो बहुत खूबसूरत दिखे। एक साइड से ही हो चुका है तैयार। अब हम तवे को उल्टेंगे और इसको हल्का हल्का हल्की आंच पे हम इसको सेक लेंगे। ये देखें, वाओ वाओ, ज़बरदस्त खूबसूरत। और इस पे हम अब बटर की कोटिंग करेंगे ताकि ये और मज़े से, ये देखें, वाओ ज़बरदस्त। इस तरह का आप नान बनाएं और बच्चे ना खाएं, ये हो नहीं सकता। अच्छा, एक मैंने इस तरह बनाया था, दूसरा मैंने अवन में भी बनाया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि अवन वाला कैसे बना था। तो अब हम इसको, ये हो गया जी हमारा तैयार। अवन में जो था आपने सेम उसी प्रोसीजर से आपने उसको बनाना है, बना के अवन ट्रे में रखना है और उसको रख देना जी अवन प्लेट को अवन में अंदर। और 170 पे आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसको बनाना। ऊपर नीचे की ग्रिल को ऑन कर लें। आपको लगे कि आपका नान ऊपर से थोड़ा जलने लगा तो आप ऊपर की ग्रिल को बंद कर सकते हैं जी। अब होगी इसकी सर्विंग। डिलीशियस होममेड कीमा भरा नान, ज़बरदस्त, कलरफुल, डिलीशियस, क्रंची, मज़ेदार। हमने इस पे थोड़ा सा देसी घी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो सके। और इसको हम दही के साथ खा लें, आप चाय के साथ खा लें, दोनों तरीके से ये आपको बहुत मज़ा देगा। यकीन जाने ये होममेड है और प्रॉपरली इसको आपने पकाया हुआ है, साफ़ है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि घर का खाना खाया जाए। मजबूरी हो इंसान बाज़ार का खा सकता है, बट आप कोशिश किया करें कि आप घर में अपने बच्चों के लिए हर चीज़ बनाएं जी। इसकी हमने कटिंग कर ली। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना सॉफ्ट और मज़ेदार है। वाओ, डिलीशियस, ज़बरदस्त। ये देखिए कितना ज़्यादा फुल है ये कीमे से, बहुत मज़े का। यकीन जाने जब आप इसको दही के साथ खाएंगी आपको बहुत मज़ा देगा ये जी। अब जो मैंने अब बच्चों के लिए बनाया था, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि इसमें भी कितना रिच है ये चॉकलेट के साथ। और बिल्कुल ये बाज़ार के नान से किसी भी सूरत कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा है। अपने बच्चों को बना के दें, अपने घर वालों को बना के दें, खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बांटें। यकीन जाने यही ज़िंदगी है। और अगर आप ये सारे काम करती हैं, अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना बनाती हैं, इससे बढ़कर खुशी और हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको और क्या बनाना सीखना है। मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊंगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें बुरी घड़ी से, बुरे वक्त से, बदनज़री से बचाए और हमें अपने ईमान में रखे, नेकियां बांटें और खुशियां समेटें। अगेन मैं आपसे बोलूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।